नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे पर हमारी इस खास पेशकश में, जहां हम बात करेंगे ऑर्गन डोनेशन से जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स की। क्योंकि हर साल हमारे देश में हजारों लोग बस इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें सही समय पर जरूरी ऑर्गन नहीं मिल पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऑर्गन डोनर अपने ऑर्गन से 8 लोगों की जान बचा सकता है? जी हाँ, तो आज ऑर्गन डोनेशन से जुड़े जो भी डर आपके मन में हैं उन्हें हम दूर करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है कुछ जाने माने डॉक्टर्स जो ऑर्गन डोनेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करेंगे और हमें बताएंगे इस बारे में लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना क्यों जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील प्रकाश मौजूद हैं, हुज एन MBBS MD DM नेफ्रोलॉजी FISPD एंड FISN USA, वाइस चेयरमैन एंड HOD नेफ्रोलॉजी किडनी ट्रांसप्लांट, BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर सुनील, एक आम मिथ है हमारे देश में, लोगों को लगता है कि अगर कोई व्यक्ति ऑर्गन डोनेट करने के लिए राजी हो जाता है तो फिर डॉक्टर्स उसे उसके इलाज में जो है अपना 100% देना बंद कर देते हैं। क्या ये बात सही है? मित्रों, ये बिल्कुल गलत है, एक मिथ है। कोई भी डॉक्टर जो हिपोक्रेटिक ओथ हम लोग लेते हैं, अपनी आखिरी सांस तक मरीज को बचाने की कोशिश करते हैं और कोई भी एफर्ट कोई भी डॉक्टर, मैं मानता हूँ, नहीं कभी छोड़ेगा कि मरीज को बचाने में कोई भी कमी की जाए जस्ट बिकॉज उसने ऑर्गन डोनेशन का प्लेज किया हुआ है। कोई अगर ऐसा करता है तो इसको मैं कहूंगा ये तो मैन स्लॉटर है या होमिसाइड है, एंड इट इज पनिशेबल बाय ऑल मेडिको लीगल एक्ट्स। इन माय नॉलेज आई हैव नेवर हर्ड ऑफ सीन एनीबडी रिजॉर्टिंग टू सच टैक्टिक्स। कोई भी डॉक्टर जो ट्रांसप्लांटेशन से जुड़ा है और अदरवाइज केयर में कमी नहीं करता, ये राइट मरीज को कि मरीज की केयर कम हो जाए सिर्फ उसके रिलेटिव्स और डिपेंडेंट्स पे डिपेंड करती है एज पर लॉ भी, कि वो डू नॉट रिससिटेट या ऐसे कुछ फॉर्म साइन कर दें कि भाई फर्दर हमें मरीज की ट्रीटमेंट नहीं करानी, कि हमारा मरीज एगनी में है या पेन में है या रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो फैमिली कभी कभी ऐसा करती है कि वो विड्रॉ करने के लिए कहती है या मिनिमली डू नॉट रिससिटेट कहती है। बट कोई भी डॉक्टर ऐसा कभी भी नहीं करेगा कि किसी ने अगर ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म साइन किया हुआ है तो उसकी केयर कम कर दे, उसको बचाने की कोशिश ना करे। That is not possible in my view. It is manslaughter. तो डॉक्टर सुनील, हमें बताइए, क्या कोई व्यक्ति अपनी किडनी या लिवर का हिस्सा डोनेट करने के बाद नॉर्मल लाइफ जी सकता है? अगर कोई भी आदमी अपनी एक किडनी देता है तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि उसकी दोनों किडनी बिल्कुल ठीक हो। अगर उसकी दोनों किडनी बिल्कुल ठीक हैं और वो हेल्दी है तो वो एक किडनी दे के अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। और जहाँ तक लिवर का सवाल है, अब लिवर की टेक्नोलॉजी सर्जरी की इतनी एडवांस हो गई है कि स्प्लिट लिवर यानी एक लिवर का थोड़ा पार्ट काट के डोनर से लेकर रिसिपिएंट में लगाया जा सकता है। उससे पहले लिवर वॉल्यूम और सब देखते हैं और ये एश्योर करते हैं कि जो लिवर उसका रह जाएगा। लिवर के अंदर मित्रों एक रीजनरेट करने की, दोबारा अपने आप को पुराने उसमें में लाने की बहुत तासीर है। तो लिवर रीजनरेट करके अपनी पुरानी कैपेसिटी पे आ जाता है। किडनी हमें भगवान ने 2 दी हैं। अगर किसी की दोनों किडनी बिल्कुल हेल्दी हैं तो एक किडनी दे सकता है, बशर्ते देने के बाद वो थोड़े अपने रेगुलर चेकअप्स कराता रहे। और एक उम्र के बाद जो नॉर्मल लोग भी होते हैं, हम और आप जैसे भी, तो उन्हें ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियों का चांस रहता है। तो हम लोग भी ये टेस्ट कराते हैं। डोनर ये टेस्ट जरूर कराए, खासतौर से ब्लड प्रेशर का। अगर वो अपना ब्लड प्रेशर, वेट, शुगर कंट्रोल में रखेगा तो मेरा पूरा विश्वास है कि डोनर एक किडनी देने के बाद पूरी अपनी लाइफ लीड करेगा। मैं यहाँ ये भी ऐड करना चाहूँगा, कुछ लोग कुदरती एक ही किडनी के साथ पैदा होते हैं और 50-60 साल की उम्र तक जाके पता लगता है कि उनकी एक ही किडनी थी। और कई दफे कैंसर से किसी कारण से अगर एक किडनी निकाल दी, जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक किडनी हटाई गई थी और उसके बाद भी 30-35 साल तक वो पूर्ण अच्छे तरीके से जिए और सर्वोच्च देश के स्थान पे उन्होंने काम किया। तो एक किडनी से आदमी अपना नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। डॉक्टर सुनील, कैडावरिक डोनर या ब्रेन डेथ, इसके मामले में परिवार ये जानना चाहता है कि मरीज ब्रेन डेड है या नहीं। आप ये कैसे तय करते हैं और परिवार को क्या समझाते हैं?
बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमारी ये त्रासदी, हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी हमारे कैडेवर डोनेशन रेट 0.4 पर मिलियन है। यानी 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए एक हमें डोनेशन नहीं है। स्पेन और यूएसए में ये 40 पर मिलियन है। अब क्वेश्चन ये कि हम उन्हें कैसे समझाते हैं। अगर कोई ब्रेन डेड व्यक्ति आता है, नॉर्मली ये ब्रेन डेड व्यक्ति रोड एक्सीडेंट्स या सडन कोई ऐसी कैटेस्ट्रॉफी हो जाए जिसमें उनका ब्रेन डैमेज हो गया। यहाँ समझने की बात यह है कि ब्रेन अगर हमारा डैमेज हो गया, उस वक्त हार्ट अगर चल भी रहा है और मरीज कृत्रिम ढंग से सांस ले रहा है वेंटिलेटर पे या अदरवाइज, 1-2 दिन में वो हार्ट पक्का रुकेगा, क्योंकि सारी एक्टिविटी हमारी बॉडी की ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ब्रेन में ब्रेन स्टेम एक बॉटम यहाँ पे सेंटर है जो हार्ट और लंग्स को चलाते हैं। तो अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो 1-2 दिन में ब्रेन डेड मरीज 100% उसका हार्ट रुक जाएगा। और हम टेस्ट करने से पहले कुछ टेस्ट करते हैं। यहाँ 2 सेट ऑफ डॉक्टर्स होते हैं। एक सेट आके उनका पूरा न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करता है और ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस देखता है, और एक टेस्ट होता है एपनिया टेस्ट। यानी हम मरीज को देखते हैं कि अगर वेंटिलेटर रोकें तो क्या उसकी स्वतः सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। तो अगर ये हम सब देखते हैं, रिफ्लेक्सेस देखते हैं और ये पता लगता है कि ब्रेन डेड है, उसके 6 घंटे बाद और अगले 12 घंटे के अंदर ये टेस्ट दोबारा होता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि ये जो टेस्ट होते हैं ये न्यूरोलॉजिकल टीम्स करती हैं, जो कि ट्रांसप्लांट से किसी भी तरह कनेक्टेड नहीं है। और ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट सर्जन्स इस ब्रेन डेड की एक्सेसिबिलिटी और उसके डिसीजन में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते। कहने का मतलब है अलग सेट ऑफ डॉक्टर्स ये इस्टेब्लिश करते हैं 2 दफे, 24 घंटे 12 घंटे के अंदर 2 दफे इस्टेब्लिश करते हैं कि वो ब्रेन डेड है। और अगर ये इस्टेब्लिश हो गया वो ब्रेन डेड है, तो ये एक फैक्ट है, मेडिकल फैक्ट है कि नेक्स्ट 24-48 आवर्स में उसका हार्ट रुक जाएगा। तो इस गोल्डन पीरियड में सारे डेवलप्ड नेशन, सिविलाइज्ड नेशंस जो है उसके ऑर्गन्स निकाल के, लिवर, किडनी, पैनक्रियास, सारे ऑर्गन निकाल के बहुत सारी लाइफ बचा लेते हैं। एक आदमी मरने से पहले 8 ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है, 8 फैमिलीज को दोबारा से वो लाइटेन कर सकता है। तो इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट रखते ही नहीं कभी। जैसा मैंने फिर संक्षेप में कहूँ कि डॉक्टर जो ये स्टैब्लिश करेंगे कि वो ब्रेन डेड है, वो ये भी देखेंगे कोई दवा तो नहीं ऐसी चल रही, कोई एनेस्थीसिया तो ऐसा नहीं दे रहे जिससे ब्रेन डेड हो जाए मरीज या ब्रेन स्लो हो जाए। जब ये सारे एक्सक्लूजन हो जाते हैं कि कोई ब्रेन का इन्फेक्शन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई एनेस्थीसिया नहीं है, तभी जो है उसको ब्रेन डेड डिक्लेयर करते हैं और उसको रिपीट करके देखते हैं ब्रेन डेड कि वास्तव में वो ब्रेन डेड है। और मित्रों, ये आप पक्का जान लीजिए कि अगर किसी का ब्रेन खत्म हो गया, वो ब्रेन डेड हो गया, तो विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स उसका हार्ट और लंग्स रुक जाएंगे, क्योंकि सब कुछ रेगुलेशन ब्रेन से होता है। वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो आदमी लिविंग वेजिटेबल ही है। इस गोल्डन पीरियड में 24 आवर्स में अगर हमें परमिशन मिलती है तो मरीजों के ऑर्गन्स निकाल के बहुत सारे लोगों को, जिसकी वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा है आज, उनको हेल्प मिलेगी। तो डॉक्टर सुनील, भारत में ऑर्गन डोनेशन के बाद दूसरी जिंदगी या पुनर्जन्म को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वाकई में बड़ा वेक्सिशियस क्वेश्चन है। पुनर्जन्म के बारे में किसी को कुछ खास पता नहीं है। जो बहुत पहुंचे हुए महात्मा साधु हैं शायद उनको आइडिया हो। नंबर 2, हर सिविलाइजेशन, हर रिलीजन में इसका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग पुनर्जन्म में रिलीजन बिलीव नहीं करते, कुछ करते हैं। लेकिन हम अगर ह्यूमनिस्टिकली और एक उस ढंग से सोचें कि जो हमारे अच्छे कर्म है, जो हमारे अच्छे अर्चित काम है, वो शायद पुण्य जो है हमें अगले जन्म में मिले। जो वर्ल्डली रिचेज हैं, हमारे पैसे, डायमंड्स, मनी, स्टॉक, जमीन, जायदाद, ये तो किसी के साथ गए नहीं। चाहे बादशाह हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी हो, रईस हो, गरीब हो, किसी के साथ नहीं गए। तो जो कर्म है हमारे, एटलीस्ट हमारी माइथोलॉजी में तो ये माना जाता है, और भी कुछ मेजर रिलीजन में माना जाता है कि हम अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो इसका हमें पॉजिटिव इफेक्ट अगले जन्मों में मिलेगा जब रीइंकार्नेशन होगा। कुछ रिलीजन इसको नहीं भी मानते, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हम आज जो अच्छे काम कर रहे हैं,
there is a strong possibility it will come back to us in further life, because what goes around will come back. जो हम आज कर रहे हैं वही हमारे साथ वापस होगा, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो. तो frankly I do not have a very definite answer on this because I am not a very spiritually evolved person. और एक और बात है, अगले जन्म में क्या होता है हमें ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ देने से, दान देने से एक एल्ट्रुइज्म की फीलिंग आती है, एक बहुत वेल बीइंग की फीलिंग आती है. और बहुत दफे देखा गया कि डोनर जिन्होंने अपना एक ऑर्गन दिया उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ लीड करी. जहां तक कैडेवर डोनेशन का सवाल है, मित्रों, अगर आज हम ये अंगदान नहीं कर रहे, अगले दिन या तो हमें क्रीमेट कर दिया जाएगा या हमें बरी कर दिया जाएगा, हम मिट्टी में मिल जाएंगे अपने अंगों को लेके. दूसरी तरफ अगर हम ये दान देते हैं तो शायद हमारी बैलेंस शीट में बहुत सारे अच्छे कर्म ऐड हो और उसका आफ्टर लाइफ में हमें पॉजिटिव इफेक्ट ही मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है. कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर हम ये अंग दे देंगे तो अगले जन्म में हमें ये अंग नहीं मिलेंगे. टू माई माइंड ह्यूमनली दिस इज नॉट पॉसिबल. गॉड इज नॉट सो अनकाइंड. नो इटर्नल इथेरियल फोर्स विल बी सो प्यूनिटिव इन इट्स जजमेंट. हमें सर्टेनली अच्छे एक्शंस करना चाहिए और ऑर्गन डोनेशन से बड़ा कोई भी दुनिया में डोनेशन नहीं है. तो इसी के साथ आज का ये खास प्रोग्राम यहीं खत्म होता है. इस प्रोग्राम के जरिए हमारी यही कोशिश थी कि ऑर्गन डोनेशन से जुड़े जो भी सवाल आपके मन में हो उनके जवाब आपको मिल जाएं और आप ऑर्गन डोनेशन की अहमियत समझ पाएं. तो इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए. नमस्कार.